हेलो दोस्तों, आज हम इतिहास के विषय में प्राचीन भारत के बारे में निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से सारे सवालों का निचोड़ इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को वॉच करके आप हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। राजपूत काल जो है 6ठी सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा वहाँ का शासक दाहिर था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम को। दोस्तों, जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था जो कि मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों जनता से वसूल किया जाता था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दोस्तों, दिल्ली का ही पुराना नाम है। ऐसा माना जाता है कि तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने दिल्ली का, जो कि दिल्ली में ही मौजूद है, वहाँ पे एक गांव था दिल्ली, उसी को विस्तार करके दिल्ली नगर बसाया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, पृथ्वी राजरासो की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा चंद्र बरदई ने की। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा माउंट आबू, राजस्थान में। दोस्तों, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, राजस्थान में स्थित है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा चंदेल शासकों ने कराया। दोस्तों, इसी क्वेश्चनों के कड़ी में अगले क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा 17 बार। दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो दोस्तों, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर था। अब हम इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1025 ईस्वी एक से 26 ईस्वी के बीच में। अब हम दोस्तों इसी क्वेश्चन की कड़ी में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा गुजरात का शासक उस वक्त था भीमदेव। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो इसका सही जवाब होगा हरिकेली। दोस्तों, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा राणा रतन सिंह। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा धर्मपाल। अब हम इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जयदेव। अगले प्रश्न को हम जानेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, जयदेव किसकी सभा को
अलंकृत करते थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण सेन की सभा को वो अलंकृत करते थे। इसी तरह अगला हम प्रश्न जानेंगे। अगला प्रश्न है, किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा धर्मपाल। अब हम दोस्तों अगले प्रश्न को जानेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो दोस्तों अरब देश के तरफ से सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो नाम है मोहम्मद बिन कासिम। इसी तरह हम दोस्तों अगले प्रश्न को जानेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर में स्थित सूर्य देव के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा नरसिंह। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ब्लैक पगोड़ा कोणार्क में स्थित है। दोस्तों कोणार्क ये सूर्य का मंदिर है। यहाँ पे समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पगोड़ा कहते थे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, अलवर के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों अलवर के संस्थापक अजय पाल थे। इसी तरह से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षक मिला? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जय सिंह। अब हम अगले प्रश्न को जानेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। दोस्तों अगले प्रश्न को जानेंगे। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? इसका सही जवाब होगा ययाति केसरी ने डाली। दोस्तों आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।